असम्बली के अंदर आज मरियम नवाज साहिबा की तकरीर, वज़ीर आला साहिबा की, और मुज़िका ख़ेज़ मनाज़र तो हम आज तक देखते आए हैं अपनी नेशनल असम्बली और पंजाब असम्बलियों से, लेकिन आज मरियम नवाज की कुर्सी के पीछे जो कुछ होता रहा वो आपको बताएंगे। बड़ी मुज़िका ख़ेज़ कहानी है, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरियम नवाज शरीफ ने आज एक स्टेटमेंट, और एक ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है खिताब करते हुए, तकरीर करते हुए, क्या कहेंगे आप, घंटों के हिसाब से वो जो है वो तकरीर करती रही हैं। उसके दौरान उन्होंने कितना मुज़िका ख़ेज़, यानी अब आप इस पे अफ़सोस करें, दुःख करें, हँसे, समझ नहीं आती। वो कहते हैं ना कि गंजे को नाखून नहीं देता अल्लाह, और जब दे दे तो फिर अपना सर गंज ही होती है, बाल होते नहीं है, खुजाना शुरू कर देता है, खुद को ही ज़ख्मी कर लेता है, उसको समझ नहीं आती करना क्या है। तो ये वही हिसाब है। मरियम नवाज़ फॉर्म 47 की वज़ीर आला, मरियम नवाज़ जो ऑब्वियसली अवाम की वोटों से नहीं बैठी हुई, और जिस तरीके से जिस सीट के ऊपर पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महज शराफत अली, जिस तरीके से तमाम तर मामला हम सब जानते हैं, अब वो जिस कुर्सी के ऊपर बैठी हुई हैं, अब उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, मैं आपके सामने तमाम तर कहानी आज पंजाब असम्बली की रखती हूँ। पंजाब असम्बली के अंदर आज क्या हुआ, सबसे पहले बात करेंगे। जब आपके सितारे गर्दिश में हो, बुरे दिन चल रहे हो, तो ये तमाम तर मामला होता है। उज़मा कारदार साहिबा, उनके बुरे दिन काफी अरसे से चल रहे हैं, और अब गुलामाना जहनियत इतनी ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर कि मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी पॉलिटिकल लीडर को फॉलो करने के बजाय उसकी पैरवी क्यों शुरू कर दी जाती है। यानी क्या मरियम नवाज शरीफ के पीछे बैठकर ही आप पूरे का पूरा सेशन या इजलास अटेंड करेंगे? अगर नई कुर्सी मिलेगी आपको, वो तो क्या आप एमपी नहीं कहलाएंगे? अब होता ही है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा आगे बैठी तकरीर कर रही हैं, और पीछे सीट है हिना परवेज भट्ट साहिबा की। और हिना परवेज भट्ट जो बड़ी मशहूर है, जो कहती है कि लम्ब से उन्होंने डिग्री कर रखी है, लेकिन हैरत बहुत लोगों को इस बात पर है, डाउटफुल है लोग, शक है कि वाकईतन ऐसा ही है, क्योंकि उनका मेंटल कैलिबर तो कुछ और बताता है। बहरहाल हिना परवेज भट्ट साहिबा पीछे मौजूद है, और हिना परवेज भट्ट साहिबा की जगह पर आकर उज़मा कारदार साहिबा बैठ गई हैं। और हिना परवेज भट्ट के आगे पीछे हुई कुछ देर के लिए, तो उज़मा कारदार साहिबा आके बैठ गई। अब हिना परवेज भट्ट आती हैं और आके उन्हें कहती हैं उठें। अब आगे मरीम नवाज की तकरीर है, वो जोरों शोर से अपनी तकरीर कर रही हैं। अब पीछे एक और कुर्सी की जंग शुरू हो गई है। मरीम नवाज, वो हिना परवेज भट्ट आगे से उनको कह रही है उठे, तो उज़मा कारदार कह रही है रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन हिना परवेज भट्ट ने उनको डेफिनेटली उनकी नहीं सुनी। और उज़मा कारदार साहिबा के हवाले से इससे कबल भी वीडियोज आ चुकी हैं, मरीम नवाज उनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करती, वो तमाम तर चीजें हम देख चुके हैं। लेकिन अब होता क्या है कि हिना परवेज भट्ट जब उनको कहती है उठ जाओ, तो उज़मा कारदार साहिबा को उठना पड़ता है। वो उठ के चली जाती है, तो वहां से उठ जाती है, हिना परवेज भट्ट साहिबा बैठ जाती है। लेकिन यहाँ पे मुझे उस गुलामाना जहनियत की समझ नहीं आती कि आपने मरियम नवाज के पीछे बैठकर ही पूरा इजलास क्यों अटेंड करना है। यानी औरत हो के इतनी गुलामाना जहनियत और कोई समझ सोच ना होना, फिर खुद को ये कहना कि किसी ने लम से डिग्री कर रखी है। यानी महंगे महंगे बाहर पहनने से, महंगी ज्वेलरी पहनने से कुछ नहीं हो जाता। उज़मा कारदार साहिबा जिस किस्म की इनकी इमेजेस सामने आती हैं, जिस तरीके से इन्होंने पहनी होती हैं चीजें, और जिस तरीके से इनके बारे में मुबैना तौर पर कहा गया कि पता नहीं कितने करोड़ रुपए इन्होंने लिए जब इन्होंने इमरान खान के खिलाफ कुछ बातें की थी। यानी पैसा नहीं होता, पर्सनालिटी होती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का आलम देखिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं खिताब के दौरान, ऑपोजिशन बेंचेस, एक तो ये बताते चलें कि ऑपोजिशन बेंचेस की जानिब से मुसलसल नारेबाजी की जाती रही, मरियम के पापा चोर हैं, मरियम नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान। और दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही है तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो, तुम लोग कहते हो मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाती हूँ, तो टिकटॉक पे वीडियोस बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। मान गई आज के टिकटॉक पर वीडियोस बनाती हैं, और उनकी सियासत या उनकी हुकूमत का पूरा जो इस वक्त महवर है या फोकल पॉइंट है वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाना है। वैसे मरियम साहब बात ठीक कर रही हैं, आपस की बात है, वीडियोस बनाने में मेहनत बड़ी लगती है, और मरियम नवाज साहिबा तो पूरी टीम लेके निकलती है बाहर, लाइट्स कैमरा एक्शन, और बाद में कहती है मैं तो सरप्राइज विजिट कर रही थी कहीं। तो वाकई मेहनत तो बहुत लगती है। लेकिन सवाल ये है, क्या किसी मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला का ये काम बनता है कि वो टिकटॉक के ऊपर कंटेंट बनाए, टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाए? बड़ी बातें आज वो कर रही थी, बड़े हाथों के इशारे करके, बड़े एक्सप्रेशंस देकर, ऐसी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बहुत बार की हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, उनका मशहूर जमाना इंटरव्यू, उसके दौरान भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, और उन्होंने बहुत कुछ कहा था कि ये रास्ता हम भी ले सकते हैं, हम भी माफी मांग सकते हैं, हम भी बूट चाट। तो आज वही सब करके, उसी रास्ते को चूज करके, उसी पाथ पर चलकर तो आप इस जगह पर बैठी हैं। और आज फॉर्म 47 की वजीर आला, अब ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर शदीद रद्द अमल है। लोग कह रहे हैं आप वजीर आला नहीं है, आप टिकटॉकर वजीर आला हैं। लोग कह रहे हैं कि वाकईतन आप फॉर्म 47 की वजीर आला हैं। यानी इस किस्म का जो एक बैकलैश है वो आ रहा है, और इस किस्म से जो है वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं मरियम नवाज की स्टेटमेंट के ऊपर। अब मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज की जो स्टेटमेंट है कि वीडियोस बनाने के लिए टिकटॉक में मेहनत करना पड़ती है, हाँ मैं बनाती हूँ, ये स्टेटमेंट अब उनका पीछा छोड़ने लगी है। बड़े लंबे वक्त तक ये स्टेटमेंट उनका पीछा करने जा रही है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अपडेटेड किस्म की अपडेट्स के साथ वीडियो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ख्याल रखें। अल्लाह।